हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल का स्वागत है। आज तारीख 6/5/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। एक दिया है, भारत की पहली अपतटीय डीकमीशनिंग परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए किन कंपनियों ने सहयोग किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी और सेल, सेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए ओएनजीसी, सेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ओएनजीसी, सेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज तीनों कंपनियों ने मिलकर अपतटीय डीकमीशनिंग परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सहयोग किया है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए भारत की पहली ऑफशोर डीकमीशनिंग परियोजना, देखिए ओएनजीसी ने सेल जिसको बीजीईपीआईएल के माध्यम से और रिलायंस इंडस्ट्रीज आरआईएल के साथ मिलकर भारत की पहली अपतटीय डीकमीशनिंग परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परियोजना अरब सागर में पन्ना मुक्त और ताप्ती पीएमटी इसको कहते हैं तेल और गैस क्षेत्रों से संबंधित है। तो चलिए इसी के साथ चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हैदराबाद स्थित किस कंपनी ने भारत का पहला एआई संचालित गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है मुयूथ फाइनेंस, मनापुरम फाइनेंस या गोल्ड सिक्का या टाइटन कंपनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गोल्ड सिक्का। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। तो गोल्ड सिक्का के बारे में देखेंगे। गोल्ड सिक्का, हैदराबाद स्थित गोल्ड चिका ने भारत का पहला एआई संचालित गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च किया है। तो यह अगली पीढ़ी का एटीएम उपयोगकर्ताओं को सोने और सोने के आभूषणों को खरीदने, बेचने, विनिमय करने, पट्टे पर देने, डिजिटाइज करने और मुद्रीकरण करने की अनुमति देता है। देखिए यह उन्नत सुरक्षा और मूल्यांकन सुविधाओं के साथ वास्तविक समय में सोने की पिघलाने की सुविधा भी प्रदान करता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी जगन्नाथन, आनंद रॉय, राजीव खैर, एस प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राजीव खैर। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। देखिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने स्वतंत्र निदेशक राजीव खैर को अपने निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखिए नियुक्ति भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI से बीमा नियामक अनुमोदन के अधीन है। राजीव खैर भारत सरकार के पूर्व वाणिज्य सचिव हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया, भारत में पहली अपतटीय डीकमीशनिंग परियोजना किस तेल और गैस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बॉम्बे हाई फील्ड्स, कृष्णा गोदावरी बेसिन फील्ड्स या पन्ना मुक्त और ताप्ती पीएमटी फील्ड्स या असम तेल क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए भारत की पहली ऑफशोर डीकमीशनिंग परियोजना, देखिए ओएनजीसी ने सेल जिसको बीजीईपीआईएल के माध्यम से और रिलायंस इंडस्ट्रीज आरआईएल के साथ मिलकर भारत की पहली अपतटीय डीकमीशनिंग परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। देखिए यह परियोजना अरब सागर में पन्ना मुक्त और ताप्ती पीएमटी और तेल गैस क्षेत्रों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का होगा सही जवाब, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहते हैं का मुख्यालय स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है। तो इसको ऑप्शन है न्यूयॉर्क USA या जेनेवा स्विट्जरलैंड या वाशिंगटन DC USA या पेरिस फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन DC USA में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो देखिए इसका विवरण देखते हैं।
विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक परमेश्वरम अय्यर को अस्थायी रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम IMF कहते हैं, बोर्ड में भारत के नामित निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्योंकि यह नियुक्ति 9 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण IMF बैठक से पहले हुई है, जहां प्रमुख वैश्विक आर्थिक निर्णयों पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है वर्तमान में मिस वर्ल्ड का खिताब किसके पास है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर, क्रिस्टिना पिस्कोवा, एंड्रिया मेजा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टिना पिस्कोवा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए मिस वर्ल्ड 2025 वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता, ठीक है, तो देखिए इवेंट आप लोग का हुआ मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण हैदराबाद तेलंगाना में होने वाला है। देखिए ग्रैंड फिनाले 31 मई 2025 को हिटेक्स प्रदर्शनी केंद्र हैदराबाद में निर्धारित है। उद्घाटन समारोह गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में चेक गणराज्य के क्रिस्टिना प्लिस्कोवा के द्वारा आयोजित है। तो इन्हीं के द्वारा या वर्तमान में इनके पास यह खिताब है। तो चलिए इसी के साथ चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है भारत के पहले मानव रहित गगनयान मिशन के लिए पैराशूट किस DRDO प्रयोगशाला ने विकसित और भेजे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADI, और एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADRDI, या युद्ध वाहक अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान CBRDI। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में देखते हैं। दिया है देखिए गगनयान पैराशूट विकास। तो देखिए आगरा स्थित DRDO लैब एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम ADRDE कहते हैं, ने भारत के पहले मानव रहित गगनयान मिशन के लिए पैराशूट विकसित और भेज दिया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है तेल और गैस क्षेत्रों के संदर्भ में अपतटीय डीकमिशनिंग शब्द का मुख्य रूप से क्या अर्थ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन है अपतटीय स्थानों में नए तेल और गैस भंडार की खोज करना, अपतटीय तेल और गैस अवसंरचना को स्थायी रूप से हटाने और निपटान करने की प्रक्रिया, और अपतटीय प्लेटफॉर्म से तटवर्ती सुरक्षा तेल और गैस का परिवहन, अपतटीय ड्रिलिंग कार्यों में उपयोग की जाने वाली तकनीकों का उन्नयन। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। भारत की पहली ऑफशोर डीकमिशनिंग परियोजना। देखिए ONGC ने सेल और PIL के माध्यम से और रिलायंस इंडस्ट्रीज के माध्यम से मिलकर भारत की पहली अपतटीय डीकमिशनिंग परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परियोजना अरब सागर पन्ना मुक्त और ताप्ती PMT क्षेत्रों से संबंधित है, तेल और गैस क्षेत्रों से संबंधित है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है CCI बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सौरभ कोठारी, ध्रुव सितवाला, पंकज आडवाणी या रूपेश शाह। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज आडवाणी। तो देखिए पंकज आडवाणी ने CCI बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब जीता है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए CCI बिलियर्ड्स क्लासिक खिताब, ठीक है, तो पंकज आडवाणी ने मुंबई में ध्रुव सितवाला को हराकर अपना तीसरा CCI बिलियर्ड्स क्लासिक खिताब जीता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। दिया है ADRDI द्वारा विकसित और भेजे गए पैराशूट किस मिशन के लिए थे। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं चंद्रयान 4, चंद्रयान 2, या भारत का पहला मानव रहित गगनयान मिशन आदित्य 11 मिशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का पहला मानव रहित गगनयान मिशन। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। गगनयान पैराशूट विकास। तो देखिए गगनयान भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्षयान मिशन है। इसरो या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस मिशन को अंजाम दे रहा है। DRDO ADRDI के माध्यम से पैराशूट और रिकवरी मॉड्यूल सहित सुरक्षा प्रणालियों का समर्थन करता है।
देखिए DRDO का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, आपको ध्यान रखना। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। तो देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने सुबह 9 बजे ना भूलें।